अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो पूना अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए समर दामाद जी को जेल भिजवा सकती है, तो ये रोली बेटी है मेरी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप लोग तो बस ये प्रार्थना कीजिए, बल्कि नहीं, आप लोग तो ये कोशिश कीजिए कि किसी भी सूरत में ये शादी नाजायज साबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल रोली। साले सब तो बुरी तरह फंस गए। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मुसीबत तो समर पे ही है ना। रूही जैसे लोगों के लिए घर के बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ना बेटा, बेटा तू वकील के पास गया था, क्या हुआ? पापा, बाहर अंकल पेपर रेडी कर रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं और दामाद जी भी साथ चलते हैं। आइए माँ जी, चलिए। हाँ चलिए चलिए। माँ जी चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया। खाटू जी, अभी अभी तो हमारे घर से अग्नि के नाम की मुसीबत टली थी और फिर से एक नई मुसीबत आ गई। और जो भी हो रहा है उसमें जूही और समर भैया की तो कोई गलती भी नहीं, और मायके और ससुराल के इस मनमुटाव में मैं बीच में फंस गई। मुझे प्लीज इस अग्नि परीक्षा से निकलने में मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मंदिर चले जाती हूँ, मन को शांति मिलेगी। भाभी, रूहान उठ गए। दीदी, क्या आपने मुझसे नाराज रह के जो मैंने सच में कुछ भी नहीं किया? भाभी, अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, तो आप कैसे भी करके मेरे भाई को जेल से वापस निकलवा के लाइए, तभी मैं आपका विश्वास करूंगी। रोहन को भी अपने साथ लेकर जाती हूँ, इसका भी मन बहल जाएगा। लगता है मंदिर में आज कोई पाठ चल रहा है। भगवान, आज मेरे अपने ही मुझे पराया मान चुके हैं। अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज और एक तरफ मेरा परिवार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या करूं। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। आज की कथा श्री राम के वनवास की है। जब भ्राता भरत राज्य के लोगों के साथ श्री राम जी से मिलने आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी को लगा कि वो श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को उठा लिया। उन्हें लगा कि वो युद्ध करने आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी से,
तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे लक्ष्मण, ऐसे ही किसी तर्क पर नहीं पहुंचा जाता है। भरत भी अपना ही भाई है। अपने अगर नाराज भी हों तो उनसे बातचीत करके गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। इसीलिए हे लक्ष्मण, क्रोध से नहीं संयम से काम लो। भरत को आने दो। जूही मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रही, पर मुझे अपने और उसके बीच हुए गलतफहमियों को दूर करने के लिए उससे बात करनी ही होगी। हाँ, मैं अभी उससे फोन करके यहाँ मंदिर बुलाती हूँ। चलिए आराम से बैठिए दीदी। ये पूरा सैंडविच पकड़िए और ये पूरा खत्म होना चाहिए दीदी। कल भी सिर्फ आपने थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, लेकिन आज ऐसे नहीं चलेगा। आज आपको ना ये पूरा खत्म करना होगा और अच्छे से खाना होगा। लीजिए। भाभी नहीं, खाना होगा, पकड़िए। अच्छे से खाइएगा और पूरा खत्म करना है। देखो बेटा, कभी कभी परिस्थितियों के चलते हम जिसे अपना दुश्मन समझकर दूर भाग रहे होते हैं ना, दरअसल वही हमारा शुभचिंतक होता है। देखो बेटा, हम में से सबसे ज्यादा रूही को तुम जानती हो। अपनों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ते बेटा। देखो, कभी कभी मजबूरी के चलते अपनों को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमारे खिलाफ। बेटा, एक बार रूही से बात तो कर ले। हो सकता है कि जो रिश्ते टूटे लग रहे हैं वो सिर्फ कुछ लफ्जों के इंतजार में। जूही, एक बार मुझसे बात कर ले। जूही, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं, बल्कि दादू के कहने पर आई। बता, क्या बात करनी थी तुझे? कुछ भी कहने या सुनने से पहले एक बार अपने भांजे से तो मिल ले। ये तेरा और नहार जीजू का बेटा? हाँ, ये हमारा बच्चा है। बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपनी मासी पर गया है। हमने इसका नाम रूहान रखा है।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।